सवाल अवाम का के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक मुगल और आप देख रहे हैं वन टाइम न्यूज़। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमजा जमील लोधी ने, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब ऑफ यूथ विंग के। इनसे हम अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके हवाले से पीटीआई उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है, नून लीग का उसमें क्या रोल है, दीगर जमातें जो हैं चाहे वो आज़ाद हैं, जो भी दीगर जमातें हैं उनका उनमें क्या रोल है, और इस चीज़ को जमील साहब आप कैसे देखते हैं, इनसे जरूर पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी लोधी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो जो आपसे सवाल है पीटी के हवाले से कि टिकट्स का जो बल्दियाती इलेक्शन होने हैं इन टिकट्स का काफी देर तक इशू बना रहा, तो उसमें क्या वजह बनी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला जलालू के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है, लाखों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सबसे पहले तो शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी यहाँ पर नौजवानों इंसाफ तरीके इंसाफ नौजवान की यहाँ बात करने का और M1 TV का। मैं आपको बताता चलूँ कि जमहूरी पार्टी है और जमहूरी पार्टियों में पाकिस्तान में तो बहुत कम जमहूरी पार्टी रहेगी है। मेरे ख्याल में वाहिद सियासी जमात तरीके इंसाफ है जो जमहूरियत पर पूरा अमल कर रही है। यहाँ पर एक शफाफ मेरिट का निज़ाम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। हमारी यहाँ पे सबसे पहले कंटोनमेंट के जो 2 हमने डिवीजन की हुई है, लाहौर कंटोनमेंट और वाल्टन कंटोनमेंट। इसकी जो तंजीम थी, सदर जनरल सेक्रेटरी पूरी तंजीम, पहले उसने फैसला किया। फैसले के बाद आप फैसले को चैलेंज कर सकते थे लाहौर तंजीम के पास। तंजीम लाहौर के सदर जनरल सेक्रेटरी मियां करम उस्मान साहब जो है इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे थे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, एक कैंडिडेट चाहता है कि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो वो सेंट्रल पंजाब यानी कि अली इम्तियाज वराई साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और सेनेटर रियाज चौधरी साहब जो हमारे सदर हैं, उनकी कमेटी में जाकर अपना फैसला एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। जी लोधी साहब, मैं आपकी बात को करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि हमारे PM साहब का ये भी दावा था कि कोई भी जमहूरी मुल्क उस वक्त तक जमहूरी नहीं हो सकता जब तक बल्दियाती इलेक्शंस ना होते रहे। तो उन्होंने ये कहा कि KPK की तरह सारे मुल्क में, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या दीगर जो भी प्रोविंसेस हैं, उन सब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे और तब ही ये जमहूरियत परवान चढ़ेगी। लेकिन KPK के वहां क्या मतलब दूसरे प्रोविंसेस में क्या होने थे, खुद KPK में भी ना हुए। 2019 से लेके आज तक अभी कोई बल्दियाती इलेक्शन वहां नहीं हुए हैं, और ना ही बलूचिस्तान में ना ही किसी दूसरे प्रोविंस में को अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। अभी पंजाब में सिर्फ ये होने जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल है आपने। अच्छा, KPK की मिसाल आपने दी, मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद अब लोग KPK की मिसाल देना शुरू हो गए। KPK के बल्दियाती इलेक्शन में शफीक साहब आपको एक बड़ी मजे की बात बता चलूँ कि वहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम का नेटवर्क था वो इतना मजबूत था कि MPMN भी अपने नाज़म के पास आता था कि फलां रोड की शिकायत है, इसको तमीर करवाया जाए, फलां स्कूल में इशू है। इसका मतलब था कि प्रॉपर तौर पर जो था आवाम को रिलीफ देने के लिए आवाम के मोहल्ले में मौजूद नाज़म उसके खैर ख्वाह और सारे मामला देख रहा था। अब शफीक साहब बात ऐसे है शफीक साहब कि पंजाब में इलेक्शन PTI गवर्नमेंट ने करवाना है, बलोचिस्तान में भी PTI गवर्नमेंट ने करवाना है, सिंध में तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि खान साहब पहले अपने KPK ही को सुधारना चाह रहे हैं कि वो सुधर जाए पहले, उसके बाद मैं दूसरे कंट्री को, अपने मुल्क को देखूंगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मैं अपनी जो जहाँ मेरी नशिस्त है, जहाँ मेरा आबा अजदाद रहते हैं, मेरी सारी फैमिली वहां रहती है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, या मैं खान हूँ, तो मैं खानों को पहले डोनेट कर दूं, उनको नवाज दूं जैसे नवाज शरीफ साहब करते रहे, वो इसी तरह से मैं उनको पहले नवाज दूं, फिर उसके बाद मैं मुल्क को देखूंगा कि मैं क्या करूंगा। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि पहले मुल्क को नवाज ले और कर ले। अच्छा, मजे की बात ये, खान साहब न्याजी हैं, खान साहब पंजाबी हैं, और बाला दस्ती नसानियत प्रस्ती से ऊपर जाके खान साहब की खासियत आपको मजे की बात बताता चलूँ कि KPK गवर्नमेंट सेकंड दफा PTI आई है, सेकंड दफा PTI गवर्नमेंट KPK में आई है। हालांकि इससे पहले आप वली खान साहब के बाद कभी भी पठानों ने अपना वोट रिवाइज नहीं किया। इसका मतलब KPK वाले लोग खुश हैं, खान को बारी मिल गई है। इसी तरह पाकिस्तान के उन्होंने तो खुश नहीं है ना, खुश इसी तरह से मैं पहले यही आपसे कहा है
कि उन्होंने तो खुश होना है कि खान साहब आ गए, हम भी खान है यार, अपनी फैमिली को जो है ना वो बूस्ट करते जाएं। आप फैमिली पर ना जाएं जी, खान साहब न्याजी हैं और मेरे न्याजी खान है ना, खान न्याजी है, मतलब खान उनके साथ है। न्याजी के तौर पे लोधी साहब कम लोग जानते हैं उनको, खान साहब के तौर पर सारी दुनिया जानती है। जनाब वाला पख्तून और पंजाबी तो फर्क है ना, आप मान ले पख्तून और पंजाबी जी मेरा इन बातों से हम निकल के आपको परफॉर्मेंस की बात अभी केपीके परफॉर्मेंस ये है कि हर घर में जो आपका आईडी कार्ड है वो आपके हेल्थ कार्ड है, जो कि पंजाब में भी इंशाल्लाह होने जा रहा है। इसमें मुश्किलात का शिकार था, कुछ सर्वे था, खुशहाल सर्वे इंशाल्लाह पंजाब में भी स्टार्ट हुआ है। केपीके में हर घर में सर्वे हुआ है, बेवा को 2000 रुपया मंथली मिल रहे हैं केपीके में। ऑन ग्राउंड आप जाके किसी से भी पूछना, तो साफ नहीं है, आपका जो इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है मेरे से बहुत तेज है। बुजुर्गों को बाहिम्मत प्रोग्राम के तहत 65 साल से जो बफ लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, उनको 2500 रुपया मंथली जा रहा है। खुशहाल प्रोग्राम के सर्वे जो केपीके में नाम उसका चेंज था, मुझे नहीं याद, उसके मुताबिक हर घर में 6000 रुपया राशन दिया जाएगा यूटिलिटी स्टोर पर, ऑलरेडी चल रहा है। अब आप खुद ही बताएं कि जब गरीब को ग्राउंड लेवल पर एक कार्ड यानी कि उसका आईडी कार्ड नंबर के थ्रू ये सब मिले तो मैं इस बात को दोबारा सेकंड नहीं करूंगा क्योंकि पहले ये बात मैं कर चुका हूँ, आपने उसको डिफाइन कर दिया फिर से, ठीक है। लेकिन मैं इससे आगे चलूंगा कि पीटीआई वर्कर्स को ही टिकट्स नहीं दिए जा रहे, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, मैं एक अगर आप मुझे सिर्फ मुगल साहब 2 मिनट देना तो मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं कि कंटोनमेंट को 2 हिस्सों में पता तकसीम किया हुआ लाहौर। अब मैं लाहौर कंटोनमेंट की बात करता हूँ। वार्ड नंबर 1 में ना साबर हफीज भट्ट साहब इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबर हफीज भट्ट साहब वो है जो कि 3 जगह से अपना 3 कमेटियों से इलेक्शन जीत के तीसरी जगह से इलेक्शन की टिकट लेकर आए हैं। और साबर हफीज भट्ट साहब के बड़े भाई मजहर हफीज भट्ट साहब हमारे टाउन के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनका पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का। और जो साहब का टिकट होल्डर थे मोहम्मद अली खान साहब, वो इनके हक में है। इसका मतलब है कि वर्कर को टिकट मिली। मैं फटाफट बताता चलूं। वार्ड नंबर 2 में हमारे यूथ के नौजवान अजीम अख्तर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में इखलाक हुसैन साहब पिछली दफा यहाँ से वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़े थे, अब वो इनके साथ है। इसका मतलब वर्कर को टिकट मिली है। वार्ड नंबर 3 उस्ताद रशीद साहब पिछली दफा जीते थे, इस दफा पार्टी में इनके खिलाफ सिर्फ एक बंदे ने पार्टी टिकट जमा कराई थी, उसका नाम था मुजाहिशा। जब उस्ताद रशीद को टिकट मिली तो मुजाहिशा साहब उनके हाथ में विड्रॉ करके, उसकी वजह ये थी उस्ताद रशीद साहब जीते कैंडिडेट थे। फिर हम 4 बजे आएंगे। सवाल नहीं था मेरा सवाल, मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ। ना मैं आपको वर्कर की बात बता रहा हूँ नाम लेके। अगर मैं एक हवाई सियासतदान होता तो मैं आपको ऑन ग्राउंड बात ना बताता। सर, वार्ड नंबर 4 राजा शिदात साहब हमारे लाहौर कंटोनमेंट के सदर हैं और साबका काउंसलर भी है पीटीए टिकट से, वर्कर आदमी है। इनके मुकाबले में अशरफ अंकल चोई साहब जो है हमारे, वो इनके हक में दस्तबरदार है क्योंकि उनको पता है राजा भी वर्कर है, मैं भी वर्कर हूँ। ये तो हो गई अब लाहौर की बात। अब वाल्टन कंटोनमेंट में मैं बात करता चलूं कि वहीसतार वार्ड नंबर 1, ठीक है, इसके साथ 2 पुराने टिकट होल्डर बैठे हुए इसके हक में। इसका मतलब क्या है कि वर्कर के हक में बैठ गया। कहीं पर मसला जरूर है, जाहिर सी बात है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जी मुझे पार्टी टिकट नहीं दे रही और मैं चौधरी बनने का शौकीन हूँ और मेरे जो 4 लोग हैं मुझे कहते हैं जी काफ में चले जाओ या आजाद खड़े हो जाओ, तो फिर 10 में से अगर एक जगह ऐसे हो रहा तो हो जाए। लेकिन 20 वार्डों में से हर वार्ड में जो टिकट है वो वर्कर को मिली है, उसकी हर लिहाज से आप मेजरमेंट कर ले। मैं अच्छा जी लोधी साहब, मुझे ये बताइएगा, इसमें ये बताएं मुझे कि जो उम्मीदवार एक मजबूत कैंडिडेट था पीटीआई के, ठीक है, वो अब आजाद इलेक्शन लड़ने पे क्यों मजबूर हो चुके हैं? क्या पीटीआई को वो स्किप कर देंगे, वो छोड़ देंगे कि अब हम आजाद हो गए, बस पीटीआई हमें टिकट ना दे, हम इसको छोड़ देंगे, मतलब इन फ्यूचर वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं जी, पीटीआई को इमरान खान साहब ने कहा था कि पीटीआई को अगर काटेगी, तोड़ेगी, झंझोड़ेगी तो वो सिर्फ पीटीआई होगी, ठीक है। अब आपने मजबूत कैंडिडेट, मुझे नहीं पता, मैं तो नाम लेके आपको कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ। ऐसा हुआ है वार्ड नंबर 7 में, वहां पर तंजीमी आदमी मोहम्मद हसन को टिकट मिली है। उसके मुकाबले में साबका काउंसलर, वो क्योंकि वार्ड बड़ी रशी एरिया है, अमीर लोगों की वार्ड भी है, गरीब लोगों की वार्ड भी है, वहां पर 3 कैंडिडेट थे, तीनों मोहम्मद हसन साहब के इस वक्त हक में है सिवाय एक के। और वो जाहिर सी बात है बरादरीज़म को लेके चल रहे हैं, तो अगर वो आजाद खड़े हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर है वो मोहम्मद हसन साहब वार्ड नंबर 7 में जो है उनकी जगह किसी और को वोट देंगे। तो एक अगर जगह मैंने आपको बताई है, अगर एक जगह ऐसे हो भी जाए तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हल्के बड़े हैं,
हल्के बड़े हैं और कैंडिडेट एक है। हर पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट देनी है। और आपको एक मजे की बात ये भी बता दूं कि सिर्फ पीटीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जरा गौर करें, ग्राउंड पे मुस्लिम लीग नून के भी 3-3, 2-2, 1-1 नौजवान यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। इस दफा भी और पिछली दफा तो लेने लगी थी सर। 7 उम्मीदवार, 7 उम्मीदवार से। देखिए पिछले 6 साल से कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग को ही फोकियत हासिल रही, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें भी नून लीग की ही फोकियत होगी, यहाँ के पीटीआई को मैदान मार लेगी इसमें। सर जी पीटीआई, अब बात आ गई परफॉर्मेंस की जी। अब परफॉर्मेंस की बात आ गई है तो मैं अपने धीमे लहजे के साथ अपने अवाम को ये बताता चलूंगा कि हमने कैंटोनमेंट में डिलीवर क्या किया। अच्छा, अब डिलीवर क्या किया कि अगर हम जवार शीर रोड पे चलते थे ना एयरपोर्ट जाने के लिए जोरे पुल वाली रोड से, तो हमें इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता था। हालांकि ये वो रोड है जहाँ पे ख्वाजा सादिक साहब के भाई एमपी जीते हुए हैं और पिछले टर्न्योवर में ख्वाजा साहब यहाँ पे जीते हुए थे, लेकिन रोड नहीं बना। अब पीटीआई गवर्नमेंट के जो सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान साहब हैं, कैंटोनमेंट का उनका हल्का लगता है थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा था कि ये रोड सबसे पहले बनेगी और वो सबसे महंगी लागत बनने वाली रोड है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। एक प्रोजेक्ट ये हो गया, उसके बाद साहब अच्छे वेल सेटल्ड है ना, वो सर कर सकते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट के पैसों से किया ना। मैं अलीम खान साहब का नाम ले रहा हूँ, उनका बाजू है, वो खान साहब का बाजू है, उनको उन्होंने करना ही करना था। अच्छा, बात मैं मतलब ओवरऑल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो। चले परफॉर्मेंस की बात। अच्छा, वार्ड नंबर 3 पर एक बहुत बड़ा नाला है जिसे कहते हैं नाला नंबर 2। वो मियाँ मीर आबादी से शुरू होकर बस्ती सैदन शाह तक जाता है। वहां पर साल में कोई ना कोई बच्चा 6 महीने बाद गिरता है, मर जाता है, डूब जाता है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरा नाला ढक रहे हैं। एक बड़ी अमाउंट कैंटोनमेंट बोर्ड की यहाँ भी खर्च हो रही है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक का बड़ा इशू है और यकीन माने कि अगर यहाँ पर गुजरना हो तो आधा घंटा में ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। यहाँ पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन जैसे, क्योंकि इलेक्शन में हम काम तो करा नहीं सकते, इलेक्शन के खत्म होने के बाद यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा। उसका बजट पास हो गया है और आपकी फेसबुक से लेकर आप व्हाट्सएप तक उसकी लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद मैं तलीम पर कैंटोनमेंट बोर्ड जी देखिए, आपने ये बातें तो गिनवा दी सारी जी, ये ऑन ग्राउंड है, आप जाकर जस्ट लिसन। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, देखें कि ऑन ग्राउंड ही ये बात है कि आप कहीं भी चले जाए, जितना रोड्स पे नून लीग ने काम किया है अभी तक पीटीआई ने काम नहीं किया। एक बात। दूसरा मेरा ये सवाल था आपसे इससे पहले कि बर्तरी किसको हासिल रहेगी, नून लीग को या पीटीआई को, वो उसका आपने कोई अभी मैं भी दे रहा हूं। अच्छा, नून लीग हमेशा सड़कों पर काम करती है। वाल्टन की रोड आप जाके देख लें, 10 साल 15 साल से वाइस चेयरमैन इनका है। वाल्टन की सड़क पे आप अगर पैकेज रोड पर जाए ना, डिफेंस मोड़ से पैकेज मोड़ पर, आप यकीन माने अगर बाइक पे जाए, हम तो गरीब आदमी है जनाब, हम तो पार्टी हमारी गरीबों की है, हमारी तो कमर दर्द हो जाती है जवानी में। तो मुझे ये बताया कि वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड वाल्टन, आप नून लीग का होने के बावजूद यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बनी? एक बात। और दूसरी बात, हम सिर्फ सड़कों पे खर्च नहीं करते जनाब, हम कैंटोनमेंट बोर्ड में डेंटल कॉलेज बना रहे हैं। यही है कि फंड्स जनरेट नहीं हो रहे, फंड जनरेट नहीं हो रहे आज, अब नहीं ना हो रहे। 15 साल पहले तो हो रहे थे ना, 15 साल पहले तो नून लीग ऊपर भी थी, वफाक में भी थी, सूबाई में भी थी। हम डेंटल कॉलेज बना रहे हैं, ठीक है। लाहौर कैंटोनमेंट में डेंटल कॉलेज बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। फिर हम कैंटोनमेंट हॉस्पिटल बना रहे हैं कि कैंटोनमेंट के जो रिहायशी हैं, खासतौर पे जो गरीब लोग, हमारा ज़हन ये लगता है कि शायद कैंटोनमेंट में सब अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं, वहां पर हम कैंटोनमेंट हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब ये 2 4 5 ऐसे काम है जो नस्लों तक डिलीवर करने के लिए हमने प्रोग्राम कर दिया। और आखिरी बात मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि इलेक्शन हमेशा परफॉर्मेंस पे जीता जाता है। हमने ऑपोजिशन में भी यहाँ पर 3-4 सीटें जीती थी इंशाल्लाह। आज मेरा दावा तो नहीं है, दावा करने वाली जात तो बड़ी होती है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर लाहौर और वाल्टन कैंटोनमेंट दोनों बोर्ड्स में हमारे वाइस चेयरमैन होंगे, इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे। चलिए साहब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमजा लोधी साहब मौजूद हैं। इनसे बात हो रही थी, अब बात करेंगे इनके नैब के हवाले से। जी लोधी साहब, ये बताइएगा कि खान साहब का ये दावा था कि नैब जो सारी रिकवरी करेगी, जो पैसा बाहर चला गया है, जो पैसा यहाँ मौजूद है, जितने भी चोरों ने पैसे जहां से भी लूटे हैं ना माल, मैंने वो नैब के जरिए से रिकवर करना है। मैं इसको आपको एक फिगर बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की रैंकिंग 7 दर्जे नीचे आ गई है।
2018 में पाकिस्तान का 117वां नंबर था, आज 2021 में ये नंबर करप्शन की वजह से करप्शन की वजह से 124वां हो गया है। नैब ये तो कहती है कि रिकवरी हुई है, तो उसके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 480 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं। लेकिन जब हमने नैब के नुमाइंदे से पूछा, उनके तर्जुमान से, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ चंद अरब रुपए जो है वो रिकवर हुए हैं। अब अगर वो रिकवर हुए भी हैं तो अभी तक अवाम ये बात नहीं जान सकी कि वो रिकवरी कहां लगी है, किस मद में इस्तेमाल हुई है, कहां वो उसका इस्तेमाल हुआ है। जी हमजा साहब, आप बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि वैसे तो नैब एक बड़ी हैवी डोमेन है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं नैब पर भी बात करूं। अच्छा, 480 अरब हमने अभी इकट्ठा करना है, 3 साल हमारे गुजर गए और अभी हमने चंद अरब रुपए हमने रिकवर करनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आवाम को पता लगे कि शुक्र है हमने कुछ तो रिकवर किया ना भाई जी, शुक्र है कुछ तो रिकवर किया। असल में देखे ना, पहले तो नैब थी कि तू चोर मैं चोर, बाद में यारी दोस्ती भाई भाई। अच्छा, अब हुआ क्या कि हमारे वजीर, हमारे मशीर भी अगर केस में नैब में जाते हैं तो उनके साथ वैसे ट्रीट होता है जैसे आम आवाम के साथ होता है। मगर जो अपोजिशन लीडर 480 अरब रुपए, इसका मैं आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा, सुन ले। उसका ये है शुगर माफिया जहांगीर तरीन आप सामने देखे, नैब ने क्या किया, कुछ नहीं, वो आज भी उसी तरह से खुलेआम घूम रहे, कोई सिनेरियो नहीं। उसके बाद जो दूसरे भी इन्हीं के साथ शुगर माफिया में और भी जितने नहीं, मैं सिर्फ टाइम शॉर्ट है उसके मतलब इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। जितने भी दूसरे शुगर माफिया के जो बड़े बड़े सरगना थे, आज वो भी वैसे के वैसे घूम रहे। मैं इस बात से आप तो इत्तेफाक नहीं करूंगा। बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए जी, पैसे अवाम के जो चोरी करना होता है ना, वो बड़ा जुर्म है। अपने कारोबार में घोटाला करना छोटा जुर्म है। जहांगीर तरीन साहब का तो आपने नाम ले लिया, यहाँ पर अवाम के पैसे, वो सबसे लीडिंग रोल में है, ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ है, लेकिन वो अपने पैसे का घोटाला किया ना उन्होंने, लेकिन अवाम के पैसों का जिसने घोटाला किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ये बता दूं, ये अवाम का ही पैसा होता है। जब चीनी कोई भी चीज है, आप 10 रुपए की बढ़ा के 20 रुपए की कर देंगे या 100 रुपए की कर देंगे, 50 रुपए की चीज को आप 100 रुपए बढ़ा देंगे, तो ये अवाम ही पे कर रही है, उन लोगों को इस बात का सरोकार कोई नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 480 अरब रुपए रिकवर करने थे, चंद अरब रिकवर किए हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो नैब का अदारा है ये अरसे दराज से प्रोटोकॉल का अदारा बना हुआ है। यहाँ पे जो बंदा जाता है वो अपने लिए, वो कहते नहीं कि तुम आए हो तो क्या लेके आए हो, जाए हो तो क्या, तो नैब ये खत्म हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज भी वैसे ही है, कह रहा हूँ। लेकिन आपको एक और बात आपके लम्बे है, आपसे ही अभी गुफ्तगू करके पता लगा था कि नैब जो है खुद मुख्तार अदारा है, जिसका चेयरमैन खुद मुख्तार है, इसकी गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद मुख्तार है। वजीर आजम साहब यहाँ पर अपनी हदायत तो दे सकते हैं, जबरन कुछ नहीं करवा सकते, जबरन नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि ये अदारा अदालत की तरह एक खुद मुख्तार अदारा है। इस अदारे ने अगर 400 अरब रिकवर नहीं किए, इनका 3 साल का टाइम है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसा हो, इंशाल्लाह होगा, दुआ कर सकता हूं कि ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके अखराजात, अब आपको मैं एक बड़ी मिसाल देता हूं। हमजा शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, वो जब नैब से असेंबली तक आते हैं तो हजारों तादाद में पुलिस अफसरान बेचारे हमारे सड़कों पे हमजा शहबाज शरीफ यानी कि चोर की हिफाजत करने के लिए खड़े हैं। एक आम चोर को मुझे बताएं कभी इतनी प्रोटोकॉल मिलता है? आप मुझे कहा कुछ अरब रिकवर हुए हैं, आपने कहा कहाँ गए हैं? मैं यही कह रहा हूं कि वो पैसे इनके लवाजमात में पूरे होते हैं। हमारे अफसर 18 ग्रेड से, जो अफसर ऊपर चला जाता है 18 ग्रेड से ऊपर, वो तो अफसर शाही का माहौल उसका गर्म हो जाता है, उसके बच्चे भी सरकारी प्रोटोकॉल में फिर रहे होते हैं। गरीब बेचारा क्या करे इसमें? यही तो बात है, गरीब बेचारा क्या करे उसमें? वो घर बैठे इतने जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े रैंक्स के 18 ग्रेड के बाद, वो घर बैठे ना वो सर्विस दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसे ले रहे, सैलरीज ले रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन सर्विस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, आपने आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान में पहली दफा जो है मशीर लगाए गए हैं इस मामले में, अदरवाइज इसका कोई मशीर वाली वारस नहीं होता था। ये मामले खुसूसी इमरान खान जितने मर्जी बंदे भर्ती करते जाए, जितने मर्जी बंदे भर्ती करते जाए, जब तक ऑन ग्राउंड
अवाम के लिए फैसिलिटीज नहीं होंगी, अवाम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। ऐसे तो जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं बतौर अवामी नुमाइंदा आपको इस बात पे बिल्कुल आपके साथ हूँ कि जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ये तू चोर मैं चोर की पॉलिसी का ना हमें फर्क पड़ेगा ना उनको पड़ेगा। बस नाम बदलने सर, नाम ही बदलना, राशिद इमरान खान इमरान खान निकाल दे। आप लीडर को चोरों की तादाद में नहीं गिन सकते। साथ ही सारे चोर हैं सर, के साथ ही सारे चोर साथ है। मैं कहता हूँ, आप कह रहे राइट मैं चोर हो सकता हूँ, मेरा लीडर इमरान खान चोर नहीं हो सकता। उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अवाम कह रही है, अवाम कह रही है। मैं कह रहा हूँ कहने वाला ये अवाम कह रही है, मैं खुद अवाम हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे लीडर के साथ तो चोर हो सकते हैं, मेरा लीडर चोर नहीं हो सकता। इसलिए आप मेरे लीडर को चोरों की तादाद में शामिल ना करें, मेहरबानी। चलो जी, नेक्स्ट ये बताइएगा वैक्सीनेशन के हवाले से। मैं इस बात को भी, जो अवाम सर्वे हमने किया है उसके मुताबिक कि आप कह रहे चोर नहीं है, चोर नहीं है, यहाँ मैं इस हकायक से पर्दा उठाता चलूं कि वैक्सीनेशन इतनी फोर्सली इंजेक्ट की जा रही है कि इसके बगैर कोई अब इन फ्यूचर वो अब यही बातें हो रही हैं, यही बातें हो रही हैं कि ना पेट्रोल मिलेगा, ना वो कहीं जाके कोई भी चीज खरीद सकेंगे, मतलब इवन के वो रास्ते में चल भी नहीं सकेंगे। सिम्स उनकी बंद हो जाएगी, पेट्रोल उनको नहीं मिलेगा, मेडिसिन उनको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर वो लगवा भी लेते हैं इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या आप इसको कैसे साबित करेंगे कि यार एक वैक्सीनेशन बंदा जो है उससे मैं दोबारा मुझे कोरोना उसके साथ होने से मुझे कोरोना नहीं होगा, या अगर मैंने लगवा लिया तो आपको नहीं होगा। मतलब ये कैसे इसको आप मुझे डिफाइन करें मुझे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये तो एक बात ऐसे है कि 1000 रुपए की चीज अगर आवाम को फ्री मिल रही है तो मेरे ख्याल में लगा लेनी चाहिए। इसमें कोई देखिए साइड इफेक्ट तो है नहीं। अच्छा, मौत बढ़ रही है, अवाम ले ले, फ्री ले ले। नहीं, मौत मतलब मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मौत बढ़ रही है, अवाम फ्री ले ले, ये सही है। आप मेरी बात सुनिए, जब हम छोटे थे हम पोलियो की कतरे नहीं पीते थे सर जी, वो बात है। हम हेपेटाइटिस के इंजेक्शन बचपन में नहीं लगवाते थे। आज पूरा बलोचिस्तान इस बात पे इख्तलाफ था जी पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, आज उनको पोलियो के कतरे पिलाने पड़ रहे हैं। आप यूरोप में देखें, मैं इस बात को करूंगा आपको, आप यूरोप में देखें, आप इंग्लैंड में देखें, वहां बिल्कुल बोर्डिंग हो रही है कि नहीं हमने मास्क लेने, नहीं हमने वैक्सीनेशन करवानी। बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना। अब यहाँ हमारे मुल्क में फोर्सली किया जा रहा है, इतना फोर्स किया जा रहा है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि सिम्स बंद हो गए हैं, लोगों के रास्ते खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई भी चीज वो खरीद नहीं पाएंगे इसके एवज अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाई जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अवाम कह रही है ना, अवाम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब हम सवाल अवाम का है, ये अवाम का सवाल है, हम जब इलाके में, मोहल्ले में, चौक में, चौराहों में जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग क्यों वैक्सीन लगवाने आते हैं? उसकी वजह यह है कि उनके घर के डोर पर उनको एक फैसिलिटी हुकूमत दे रही है। अच्छा, दूसरी बात है मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आज भी तस्वीर शेयर कर दूंगा। मैं लोधी साहब, हमने जब सर्वे किया है, मैं बता रहा हूं कि लोग इससे कतरा रहे हैं। वो तो कहते हैं यार हमें बस और सिर्फ इतना है कि मौत बढ़ रही है, हम तो खुद करने कतरा रहे हैं, यार कहीं इधर छुप जाए, कभी उधर छुप जाए, मतलब हम इन लोगों को फेस ना कर पाए ताकि हम जबरन हमें वैक्सीनेशन ना की जाए। देखिए जी, अवेयरनेस की बड़ी कमी है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जब आवाम में ये शऊर पैदा कर दिया जाएगा, नाजायज शऊर कि जी इंजेक्शन लगा रहे हैं, दूसरे बार मर जाएंगे, अल्लाह माफ करे, इंजेक्शन लगा दें आप औलाद से महरूम हो जाएंगे 2 साल बाद। अगर ऐसे मामलात में ये र्यूमर्स है ना, मतलब अवाम ये बातें कर रही है, लेकिन ये कौन कर रहा है? अवाम कर रही है, अवाम ही कर रही है। अवाम का सवाल है, अवाम को ही तो समझाना है कि जनाबे वाला ये आपकी खिदमत के लिए। मैंने आपसे सवाल ये किया था आपसे कि दूसरे जो ममालिक हैं वो इस बात को अब तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना लगवाएं, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप मास्क ना पहने, आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। तो हमारे मुल्क में इतना जबरन इस पे अमल क्यों करवाया जा रहा है? ये बात ही, इसका आपने जवाब मुझे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मेरे इल्म में तो शायद नहीं हो सका
कि कौन सा मुल्क था जहां पर यूरोप है, इंग्लैंड है, ये सारे मतलब ये वहां है सारे। मैं आपको नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप तो तर्जुमान है अवाम की, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि मेरे ख्याल में गोरा अंग्रेज चाहे यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस का हो, जो गोरा गोरा ही है। गोरा जितना कोरोना से डरा उतने हम नहीं डरे जनाब। हम तो सीना चौड़ा कर कहते हैं जनाब हो जाए कोरोना, जो रात कबर चाहिए जनाब, हम तो ये वाले लोग हैं सर। वो बात मैं तो इस गोरा तो डरता है, गोरा तो फटाफट लगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है, गोरा तो पैसों की बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपकी ही बात को सेकंड करूंगा। जैसे आपने कह दिया कि जो रात कबर में है वो कबर में ही है, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात पे मजबूर किया जा रहा है। क्यों मजबूर किया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है कि नहीं 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 वैक्सीनेशन करवाओ। इतना जबरन क्यों उन पे जुल्म किया जा रहा है? उनकी आसानी के लिए। जब अभी आपने खुद ही बात कर दी कि जो रात कबर में है वो कबर में ही है। बिल्कुल, लोगों को मेंटली तौर पर क्यों टॉर्चर किया? लेकिन अगर हमारे लोग कम अनपढ़ हैं या इस मामले में उनका इल्म कम है तो क्या हम उनको मौत के मुंह में ढूंढेल दें? अगर हुकूमत, आज आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं कि रियासत सबसे सुप्रीम होती है। अगर रियासत ने कह दिया इंजेक्शन लगवाना जरूरी है तो जरूरी है जनाब वाला। आज नहीं कल नहीं, आपके दरवाजे पे नहीं तो आखिर में आपको लगवानी पड़ेगी, चाहे 1000 रुपए की लगवानी पड़े प्राइवेटली, चाहे आपको 10,000 की लगवानी पड़े। अभी फ्री मिल रही है। आवाम को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको बड़ा अदबाना मैसेज ये है कि आपकी सहूलियत के लिए है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पोलियो का वैक्सीन पिलाई जाती है। ये वैक्सीन मतलब होता है हिफाजत, ठीक है। और जरूरी नहीं होता, आपका एक और सवाल था कि इससे कोरोना होएगा कि नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है हो भी जाए। लेकिन जब 100% होना है 50+% आपको इससे 1% भी लोधी साहब इसकी गारंटी नहीं है। जनाब 1% इसकी गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवा लूंगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा, या मेरे साथ आप बैठे हैं तो आपको नहीं होगा। इसकी 1% भी गारंटी नहीं। तो डॉक्टर फिर क्यों? आप इस बात को छोड़े, मुझे नेक्स्ट बताइए कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स की जाने वाली थी उनके मतलब जो खान साहब ने कहा था उसके बारे में बताइएगा, क्या इस्लाहत वापस की गई उसके मुताबिक? अच्छा जी, इसमें मुझे खुशी है कि ये वाला टॉपिक जो है मेरा हॉट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हमें अक्सर थाने और कचहरी से रब्ता बड़ा हमारा रहता है और बड़ी परेशानी रहती है कि पुलिस जो है ये ऐसा करती है, आवाम के साथ बेईमानी करती है, 100 मामला है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो है 3 ऐसे पुलिस अफसर के नाम और उनके लिए उनको मैं खराज तस्लीम पेश करूंगा जिनकी वजह से पंजाब पुलिस और जो अवाम का जो रुझान है वो बड़े मोहब्बत आना बढ़ गया। ASP आमना साहिबा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर इनाम और अम्बरीन साहिबा और बिलाल जफर साहब SP सिक्योरिटी लॉर्ड साहब का थे, अभी डॉल्फिन में है। ये वो लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी देखकर आपको पुलिस में जाने के लिए, पुलिस में भर्ती होने का खुशी पैदा होगी कि यार हमने ये काम करना है। उसकी वजह ये है कि बाअखलाक, बाअदब, बाकिरदार और बेहतरीन पर्सनैलिटी है। जब तक पंजाब पुलिस में इखलाकी अमाइनमेंट नहीं होएगी ना तो जनाब वाला हम किसी भी रिफॉर्म्स की बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको बताते चलूं कि वजीर आजम पाकिस्तान के ज़ेर सदारत, अटारनी जनरल और वजीर कानून और मशीर पार्लिमानी अमूर, इनकी अजलास हो गया था आज से 1.5 साल पहले। इस अजलास में ये फैसला किया गया है कि हमने पंजाब पुलिस को जो है, पंजाब पूरे तमाम सूबों की पुलिस, लेकिन पंजाब पुलिस को इखलाकी तौर पर हमने सबसे पहले इसका काम ठीक करना है। उसमें हमने क्या किया, मुजफ्फरगढ़, फैजपुर, टामावाली और जनूबी पंजाब के हिस्से को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, क्योंकि पंजाब के लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना और अपना गुजरात, गुजरावाला, यहाँ पर तो ऑलरेडी पुलिस के मामला आपको पता जो भी है। लेकिन साउथ पंजाब में बहुत खराब है। हमने कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट की है ताकि लोग जो पुलिस वाले हैं वो अपनी कम्युनिटी को पहले बेहतर कर सके। फिर शोबा इन्वेस्टिगेशन में बेहतरीन किस्म की तरक्की और एक मिनट ड्रग टेस्टिंग। अब आप खुद ही बताए, हर लोग कहते थे कि ये पुलिस वाले खुद मंशियात लेते हैं। अब ड्रग टेस्टिंग हो रही है, जो बंदे में मंशियात पाई जाएगी पुलिस वाले को, वो पुलिस का हिस्सा नहीं रहेगा। उसके अलावा सफारिशी कल्चर खत्म की कोशिश पूरी है। FIR 24 घंटे में हो जाती है एक फोन कॉल पे। 1 डोर ऑपरेशन PTI की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले नहीं था। अब दूसरी बात, जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ 8787 की बाअखलाक जो नेटवर्क सर्विस है और सेंट्रल वेलफेयर सेंटर का इक़्तियाम किया गया। इसका बनाने का मकसद क्या है,
पुलिस के अंदर अब एक पुलिस वाले को अपनी ट्रांसफर कराने के लिए अपना ड्यूटी छोड़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो करप्शन करता था। अब हमने सिर्फ एक फोन रिकॉर्ड पर अपने वेलफेयर सेंटर में अपनी तजवीजात लिखनी है, अपनी छुट्टी की हमें छुट्टी और ये सब चीजें ऑन मोबाइल पे मिलेगी। हमें ना छुट्टी करने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्वत लेने की पड़ेगी। और एक एसपी, एक इंस्पेक्टर को एक केस हल करने के लिए हुकूमत जो हमारे से पहले हुकूमत थी वो 500 रुपए देती थी एक केस कंप्लीट का। उसमें उस बेचारे का पेट्रोल, अपना ये पेन, सब ये बात ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सुन के अब मुझे बोलने दें, उसको 6% बढ़ा दिया गया। मुझे बोलने दें, बिल्कुल ये बातें सुन के अच्छा लगा है। आप थाने ऑन ग्राउंड नहीं है। मैं आपको पीटीआई के वो वर्कर्स जो के वेरी इनिशियल स्टेज पे जब ये पीटीआई शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक वो पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन वो भी अपनी इस जमात से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे कायद का इमरान खान साहब का विजन था उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं ऐसे वर्कर्स को जानता हूं, लेकिन मैं ऑन कैमरा में नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। ऐसा वो पीटीआई के वर्कर्स जो मैंने पहले बताया कि इनिशियल स्टेज जब ये पीटीआई बनी थी तब से लेके आज तक वो इसका हिस्सा है। 22 साल उनको भी हो गए, अभी भी है जी, अभी भी हमारे साथ है, अभी भी है, लेकिन अभी भी हमारे साथ अभी है। वो भी कह रहे हैं कि अभी करप्शन का जो मामला था पिछली गवर्नमेंट्स में उससे बढ़ गया है। अभी उनके मामला जो मतलब ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को वो मान रहे हैं कि हाँ ये बातें पहली गवर्नमेंट्स की निस्बत आज ज्यादा करप्शन हो गई है, आज ज्यादा मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं। निजाम ठीक करने के लिए जनाब एक सलाहत बड़ी जरूरी है। सबसे बड़ी सलाहत इखलाकी होती है। अगर जो बंदा अपने नजरियात सबसे बड़ी जंग है, अगर कोई नजरियात से जंग प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए वन टाइम न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onetimenews.tv।